राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। सफला एकादशी समय में चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट एवं महापापी था। वो हमेशा पर स्त्री गमन में लुप्त होकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से अत्यंत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे। किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। एक दिन राजा महिषमान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। अब वह विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने का निश्चय किया। वह दिन में राज्य से बाहर निवास करने लगा तथा रात्रि में अपने पिता की नगरी में जाके चोरी तथा अन्य महा पाप और कर्म करने लगा। रात्रि में वह जाकर नगर के निवासियों को मारता और उन्हें बहुत कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों की हत्या कर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात्रि में जब वह नगर में चोरी आदि करते हुए पकड़ा जाता, तो राजा के पहरेदार उसे छोड़ दिया करते थे। कहते हैं कभी कभी अज्ञानतावश प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ऐसा ही कुछ लुम्पक के साथ भी हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को बहुत ही प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुम्पक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुम्पक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात्रि को शयन भी ना कर सका तथा उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात्रि अत्यंत कठिनता से व्यतीत हुई। सूर्योदय होने पर भी वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी के मध्याह्न काल तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब उसे होश आया तथा वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज करने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसे फल तनिक भी अच्छे नहीं लगे, अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ के समीप रख दिया तथा दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कहकर वह रोने लगा तथा रात्रि में उसे निद्रा नहीं आई। इस प्रकार उस पापी से अज्ञानतावश ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के उस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उसके सभी पाप नष्ट हो गए। प्रातः काल होते ही अनेक सुंदर वस्तुओं से सुसज्जित एक दिव्य रथ आया तथा लुम्पक के सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के समीप जाकर राज्य प्राप्त कर। आकाशवाणी को सुनकर लुम्पक अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो।
ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए। फिर अपने पिता के समीप पहुंचकर उसने संपूर्ण कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के पश्चात पिता ने अपना समस्त राज्य पुत्र को सौंप दिया। वो स्वयं वन में चला गया। वृद्धा अवस्था आने पर वह अपने पुत्र को राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया तथा अंत में वह परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा व भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अंत में मुक्ति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म्य को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सींगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफला एकादशी के महात्म्य का पाठ करने अथवा सुनने से प्राणी को राजस्य यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। इसलिए सफला एकादशी के व्रत की कथा सभी को सुननी व पढ़नी चाहिए। आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर दोबारा से विनती है कि प्लीज इस कथा को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आप और मैं भी इस पुण्य के भागीदार बन सके।